दोस्तों आज हम के4 मिसाइल टेस्ट और भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे। भारत के साइंटिस्ट, भारत की सरकार, भारत के लोगों ने जो 1980 के दशक में जो सपने संजोए थे, वो क्या अब पूरे हो चुके हैं? क्या भारत न्यूक्लियर ट्राइड के काफ़ी करीब आ चुका है और या अभी भी जो है इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है? इन सारे मुद्दों के ऊपर इसी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों 1980 के दशक में भारत ने अपनी अरिहंत क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पेयर और सबमरीन से लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पर काम करना स्टार्ट हुआ था। भारत ने सबसे पहले अपनी अरिहंत क्लास सबमरीन को बनाया और उसको डिप्लॉय किया और अब भारत जो है लगभग 3 के आसपास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को कैरी करता है। और इसके साथ भारत अपनी 2 और अरिहंत क्लास सबमरीन के ऊपर काम कर रहा है, जो अरिहंत सबमरीन से ज़्यादा बड़ी सबमरीन होगी और वो अपने साथ में ज़्यादा मिसाइलों को कैरी कर सकेगी। दोस्तों भारत ने न केवल अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को बनाया, बल्कि इनसे लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों के ऊपर भी साइमल्टेनियसली काम स्टार्ट किया था। भारत अपनी 2 टाइप की मिसाइलों पर काम किया, एक के-15 जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है और दूसरी के-4 जिसकी रेंज जो है दोस्तों 4000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। दोस्तों ये दोनों मिसाइलें डिप्लॉय हो चुकी है और भारत ने आज के4 मिसाइल का जो टेस्ट किया है वो हाल ही के अंदर कमीशन की गई अरिगत सबमरीन से किया है। इससे पता चलता है कि भारत की सबमरीन और मिसाइल टेक्नोलॉजी दोनों ही काफ़ी मैच्योर हो चुकी है और इसके साथ ही भारत अब अपना न्यूक्लियर वॉरहेड न केवल लैंड, एयर और अब जो है सबमरीन से भी लॉन्च कर सकता है। और भारत ने दोस्तों इसी सपने को 1980 के टाइम पर सोचा था और उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था और इससे दोस्तों चाइना के खिलाफ खास करके हमें न्यूक्लियर वॉरहेड की सिचुएशन में एक डेटरेंस प्रोवाइड करता है। चाइना अब भारत के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से पहले 10 बार सोचेगा। दोस्तों ये भारत के लिए अभी एक शुरुआत है। अब भारत को इनके ऊपर MIRV कैपेबिलिटीज़ लगानी पड़ेगी, जिससे अगर दुश्मन के ऊपर जब हम वॉर करेंगे तो एक साथ एक ही मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड्स को हम लॉन्च कर सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़ी आसानी से टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और MIRV कैपेबिलिटीज़ होने से दुश्मन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके लिए एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन बन जाती है। आप देख चुके हैं रशिया और यूक्रेन का वॉर और इज़राइल और हमास के वॉर के अंदर जहां के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों को आजकल बड़ी आसानी से टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ईरान और हुतीज जो है अब इज़राइल के ऊपर और रशिया यूक्रेन के ऊपर अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं और अमेरिका, रशिया, चाइना ये तीनों जो है हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिप्लॉय भी कर चुके हैं। भारत भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों पे काम कर रहा है और बहुत ही जल्द है हम आशा करते हैं कि भारत भी इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिप्लॉय करेगा। दोस्तों ये बताया जा रहा है कि भारत के अरिगत लगभग 4 के4 मिसाइलों को लेकर जा सकती है। अब उस पर क्वेश्चन ये आता है कि भारत को कितनी के4 मिसाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए आज के टाइम पर कितनी मिसाइलों की ज़रूरत पड़ेगी इसका अनुमान लगाना बहुत ही हार्ड है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत न्यूक्लियर ट्राइड के हिसाब से अगर इस मिसाइल को बना रहा है तो भारत को कम से कम ऐसी 100 मिसाइलों की ज़रूरत पड़ेगी और वो भी MIRV कैपेबिलिटीज़ के तहत। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने कहा इन मिसाइलों को बड़ी आसानी से आज के टाइम पर टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और खास करके अगर हम भारत की सिचुएशन को देखते हैं तो भारत को इसको टेक्निकली अपने इंडियन ओशन से लॉन्च करना पड़ेगा चाइना तक पहुंचने के लिए और उसके लिए इसको कम से कम 10 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी और इन 10 मिनट के अंदर चाइना जो है इनको आसानी से ढूंढ कर इनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए भारत को इसके ऊपर MIRV कैपेबिलिटीज लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब ये मिसाइल फ्लाई करेगी तो दोस्तों इसको इंडिया के ऊपर से या फिर बांग्लादेश के ऊपर या फिर म्यांमार के ऊपर से फ्लाई करके चाइना तक पहुंचना पड़ेगा। अगर भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को चाइना सी के आसपास अगर डिप्लॉय करने की सोचता है दोस्तों, तो भारत को इसको मलाक्का स्ट्रेट से पास करना पड़ेगा अपनी सबमरीन को, जो कि एक बहुत ही छोटा सा रास्ता है और वॉर की सिचुएशन के अंदर चाइना इन
सबमरीन को बड़ी आसानी से सर्च करके टारगेट कर सकता है। और अगर मलाक्का स्ट्रेट की नहीं तो फिर भारत को जो है इंडोनेशिया से एक छोटा-सा रास्ता निकलता है, वहाँ से एंटर करना पड़ेगा और वहाँ पर भी जो है चाइना अपनी नेवी के थ्रू जो है डिप्लॉय करके भारत की सबमरीन को आसानी से पता लगा सकता है। इसलिए भारत की जो बेस्ट बैट होगी दोस्तों, इसको इंडियन ओशियन के अंदर ही कहीं न कहीं छुपा कर रखना पड़ेगा। और अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो भारत को अपनी जो सबमरीन है वहीं से इन मिसाइलों को लॉन्च करना पड़ेगा। हमें लगता है दोस्तों भारत को अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के लिए और न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए अपने लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। भारत को ऐसे बंकर्स बनाने चाहिए जो न्यूक्लियर स्ट्राइक के अंदर भी सेफ रह सके और वहाँ पर अपनी मिसाइलों को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि जितना क्लोज आप इन मिसाइलों को चाइना के पास में रखेंगे और जितने स्ट्रॉन्ग इन बंकर्स को रखेंगे, उसके बाद में अगर भारत को सेकंड स्ट्राइक करनी पड़ती है तो चाइना को जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको बड़ी इजीली इंगेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत की जिस तरीके से इंडियन ओशियन है या फिर जो एक समुद्री सीमा है, वहाँ से अगर चाइना के ऊपर इन मिसाइलों के थ्रू अगर अटैक किया जाता है, चाइना के पास में एनफ टाइम होगा इन मिसाइलों को सर्च करके आसानी से जो है इनको टारगेट करके मिडवे के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए इस पूरे मसले के ऊपर क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।